Good evening, Rajkot. I have never been in this kind of a situation जहाँ पे lawmaker, law enforcer और law abiding citizen सब साथ में हो. So I was feeling very happy to be on the dais with श्री विजय भाई and श्री जा. ये मौका जल्दी मिलता नहीं है हम लोग को. मार्केट वालों को कोई बिठाता नहीं है ऐसे बड़े लोगों के साथ. बट आई वेरी हैप्पी कि आप लोग से मिलने का चांस मिला है. एंड एज विजय भाई सेड राइटली कि ये इससे अच्छा समय हो नहीं सकता था, क्योंकि मार्केट स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी गोष्ठी होती है, कुछ भी सेमिनार होता है, टॉक होता है, तो दो सिचुएशन में लोग आते हैं. एक तो घोर मंदी में आते हैं कि फंसे हुए तो क्या करने का है, और दूसरा आते हैं जब बाजू वाले ने बहुत कमा लिया, उन्होंने नहीं कमाया. तो बोले ये किधर जाता है, ये कहाँ जाके समझ के आता है, वो हम लोग को भी जाके देखना पड़ेगा. तो कल्पेश भाई ने आपको बता दिया रास्ता ऐसे भी. कैन यू हियर मी एट द बैक? अच्छा, ओके. सो एसेंशियली जो नहीं ऐसा नहीं, आप लोग को भी भूख लगेगी सर, ऐसा नहीं है. हाफ एन आवर. अच्छा नहीं, नॉर्मली राजकोट में एक्चुअली बहुत क्लियरली लोग बोल देते हैं कि दो चार स्टॉक बता दो, बाकी भाषण तो सुनते रहेंगे. तो ऐसा एक घंटा आपको सुनना पड़े, उसके बाद मैं बताऊं, उससे अच्छा पहले बता दूं तो फुर्सत भी हो जाए. थैंक यू सो मच. सो मैंने जो कोशिश करी है, आज आप न्यूज़पेपर में देखोगे ना, हेडलाइंस देखोगे या कुछ भी टिकर देखोगे, किसी से बात करोगे, व्हाट्सएप खोलोगे, सब में मायूसी है, सब में इतना डिसअपॉइंटमेंट आया हुआ है कि मार्केट, और डेटा कैसा लोग दे रहे हैं कि 52 वीक हाई से इतना गिरा है. इतना जल्दी कभी नहीं गिरा था, 5 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है. 5 महीने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंट, अभी सारी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है. सर ये ऐसा है कि ये पहली बार नहीं हुआ है और ये आखिरी बार भी नहीं हुआ है. ये अक्सर होते रहता है. हम लोग ने तो हमारे करियर में ये 3-4 बार देख लिया है. हर बार हम लोग नई गलतियाँ करते हैं, ठीक है, और सुधरता जाता है आपका फ्रेमवर्क, आपकी फिलॉसफी, आपका एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी. होता क्या है कि मार्केट में सीख वही है, लेकिन स्टूडेंट बदल जाते हैं. तो इस बार हुआ ये है कि वो कल्पेश भाई ने भी बोला होगा कि जो पिछले 5 साल में लोग आए हैं मार्केट में, उन्होंने मंदी जैसा कुछ देखा नहीं है. तो आपको ख्याल हो तो सौराष्ट्र में बहुत सालों पहले एक ड्रॉट हुआ था. ड्रॉट मतलब सूखा पड़ा था, राइट. काफ़ी साल तक, कितने साल का ड्रॉट था? आई थिंक दैट ड्रॉट वाज इन द 80s, आई थिंक, and it was there for about 6-7 years constantly. Very bad condition. So some of the children who were born 5 years back, when it started raining, they got scared. ये क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं था बारिश क्या होती है. तो अंदर करके भाग जाते थे, जबकि उल्टा होता है, बारिश होती है तो बच्चे बाहर जाते हैं. लेकिन ये जो हमारा मार्केट है ना, इसमें मंदी पिछले 5 साल में, अच्छी वाली मंदी, हेल्दी वाली मंदी, मतलब मंदी भी हेल्दी होती है बाय द वे. हाफ हार्टेड मंदी बहुत बार आई. वो हाइडेलबर्ग का कुछ, वो हिंडनबर्ग का कुछ वो आया, कभी कुछ न्यूज़ आई, कभी इलेक्शन आउटकम ठीक ठाक नहीं आया. मंदी पर अच्छी खासी मंदी नहीं आई थी. मंदी मतलब प्रॉपर जहाँ पे वैल्यूएशंस का करेक्शन. सो व्हाट आई थॉट इज, इतना सब नेगेटिव न्यूज़ तो आप लोग सुन ही रहे, तो कुछ पॉजिटिव आपको बता के जाता हूँ. एंड व्हाट बेटर प्लेस देन राजकोट. मतलब अच्छी चीज़ राजकोट की ये है कि राजकोट में जो रिस्क, जो विजय भाई ने कहा था कि जो राजकोट में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, वो हिंदुस्तान में बहुत कम सेंटर्स में है. सो आई कैन टेल यू एज मर्चेंट बैंकर, मेरे भी पुराने करियर में पहले मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग किया है. जब हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की शुरुआत करते हैं करियर की, तो 2 जगह कंपल्सरीली जाना पड़ता है, आपको पसंद हो या ना हो. एक है राजकोट और दूसरी है ऊंझा. ऊंझा का अभी थोड़ा सा कम हो गया है वर्चस्व. आपको मालूम है ऊंझा किधर है? हाँ, जीरा मंडी है. हीरा मंडी नहीं, जीरा मंडी है.
वो ऐसी मार्केट थी कि वहां पे लोग जो जीरा का व्यापार करते थे वो सारा का सारा आईपीओ भर देते थे। सवाल ये होता था कि कितना टाइम चाहिए आपको, 1 टाइम चाहिए, 2 टाइम चाहिए, 3 टाइम चाहिए, उसके हिसाब से उनका रेट नक्की होता था। और राजकोट में आते, राजकोट में नंबर ऑफ एप्लीकेशन मास्टरी है। हम लोग ब्रोकर्स को मिलते थे या जो बड़े इन्वेस्टर्स थे, इन्फ्लुएंसर्स थे उस टाइप के, उनको मिलते थे तो पूछते थे कि क्लिक करवानी है यार, ऐसा कैसे, मतलब वो बोले ना तमें फिगर तमें आपो भाव हूँ कैसे, वेरी गुड, एंड इट यूज्ड टू हैपन। सो द ग्रे मार्केट एक्चुअली started here because कोष्टक and all those things आप लोग ने सबने सुना ही होगा। इनफैक्ट राजकोट में स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट तो बहुत सालों से है और हर एरिया में था एक टाइम पे। सो मुझे याद है नए नए सीखने स्टॉक मार्केट में आने के बाद सबको ऐसा पूछा जाता था, आप राजकोट गए हो कि नहीं, तो बोले नहीं, तो प्रमोशन नहीं होता था। बोले राजकोट जाए बिना प्रमोशन कैसे लोगे। राजकोट में आरकेसी के सामने एक एरिया था, उधर रात को सिर्फ चाय और ऑफ कोर्स चाय है तो गाठिया होगा, गाठिया है तो चाय होगी, वो मार्केट चलती ही रात को थी, राइट। इट वाज एन इनफॉर्मल ट्रेडिंग एरिया। और अगर लगे कि अभी बहुत ठीक ठाक नहीं चल रहा है सब, तो वो वेन्यू चेंज हो जाता था, और जो लोग रेगुलर करते थे उनको वेन्यू मालूम होता था, तो वो सब वहाँ मिलने लगते थे। सो वहाँ से हट के लिमड़ा चौक चले जाएंगे, लिमड़ा चौक से फूलछाप चौक चले जाएंगे, चौक तो है बहुत सारे, तो अलग अलग दूसरे जगह। तो दैट कल्ट इक्विटी का जो कल्चर है वो हमारे यहाँ पे राजकोट सिटी में, राजकोट के नागरिकों में बहुत डीप रूटेड है। अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैज हैपेंड इज कि जो सब्सिक्वेंट जनरेशंस आई हैं आप लोग की जो फैमिलीज में, उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट ट्रेडिंग में, थोड़ा झुकाव ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा हो गया, राइट, बिकॉज इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। आपने आज पैसा लगा, कंट्री होंगे, विकसित भारत जिसको कहते हैं, राइट। हम सुनते आते हैं विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो क्या है, वो इस हिसाब से है कि उस समय जो अनुमान है उसके हिसाब से हम लोग विल बी द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन जीडीपी। Okay, we will be absolutely embracing latest technology. We will be achieving global significance, geopolitical significance, which is, आपने अभी कल देखा होगा टीवी पे सब चल रहा था, रशिया और यूक्रेन वाला इशू, आपने देखा कि नहीं। सो द लेटेस्ट न्यूज़, अभी शायद आप लोग यहाँ थे तो न्यूज़ आई है, पुतिन हैज नाउ ऑफर्ड टू मीडिएट बिटवीन ज़ेलेंस्की एंड ट्रम्प, क्योंकि उन दोनों का इतना घमासान झगड़ा हो गया। वो गया था सॉल्व करने के लिए, तो उनका झगड़ा हो गया, तो पुतिन बोला अभी तुम लोग छोड़ो, मैं सॉल्व करता हूँ तुम दोनों का प्रॉब्लम। सो कहाँ क्या हो रहा है जियोपॉलिटिकली वो देखोगे तो उस हिसाब से हम लोग तो बहुत ही सुकून वाली जिंदगी बिता रहे। डेवलप इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंट इंफ्रा एंड क्लाइमेट सेंसिटिव ग्रोथ, और हमारा जीडीपी इस समय में, इस पीरियड में 8x होने वाला है, विच विल बी द साइज ऑफ 29, well, from the current 3.7 trillion, it will almost go to 30 trillion. And per capita is एक हिंदुस्तानी आदमी के एवरेज कमाई जो होती है, राइट, वो 7x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? $18,000 हो जाएगी। $18,000, अभी तो 18,000 रुपये भी नहीं है, बट वो $18,000 आप सोचो जब होती है तो कितनी पावर आती है कंजम्पशन की, स्पेंड करने की, सोचने की। ये सब चीज़ें एक्चुअली पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्शंस दैट हैव कम इन, बहुत ही मॉडरेट प्रोजेक्शन, इसमें कोई एम्बिशियस कोई नंबर्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं रहे, फॉरेनर्स इसको देख के समझ रहे कि इंडिया में कुछ हो रहा है। अब आई कम टू इट कि इंडिया में इतना सब कुछ हो रहा है तो एफआईज पैसा क्यों लेके जा रहे हैं, विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। और वर्ल्ड जीडीपी शेयर हमारा 16% होगा सर। 16% इज अ सिग्निफिकेंट contribution to the world's GDP. So ये जब सिचुएशन आएगी, आप ये देखो उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, आज नहीं हो रही है। ये पिछले 10 साल में जो गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं, जो स्टेप्स लिए हैं, वो इसी तैयारी से लिए। और आपको लगती होगी बहुत छोटी चीज़, हमको जैसे हमको आधार
इट्स बिकम वेरी बोरिंग. आधार है ना, ठीक है आधार है तो क्या है, बट आधार हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वे थिंग्स हैपन, राइट. यूपीआई हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी ट्रांजैक्ट. आप यूपीआई के बिना आपको लगता है आप घर से बाहर जा सकते हो? आप शायद अपना वॉलेट भूल जाओगे लेकिन फ़ोन नहीं भूलोगे. फ़ोन भूलोगे तो वापस लेने जाओगे, यार फ़ोन रही क्यों भाई, हमारा जो पड़ सकता. सो वाई? बिकॉज एवरीथिंग इज इन द फोन. योर यूपीआई और डिजिटल ट्रांजैक्शंस, ये जो चीज़ें हुई हैं. और एक और बहुत बड़ी चीज़ है ONDC करके जो अब आएगी. ONDC इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, विच मीन्स एनीबडी, किराना स्टोर, बड़ा स्टोर, छोटा स्टोर, गैरेज वाला, ठेले वाला, everybody will be able to sell and send goods the way Amazon does. Can you imagine? Every small store will be able to sell to anybody who wants to buy on ONDC. And that's already happening. It will start progressively come to all cities. Then there is Arogya Setu, Ayushman Bharat, Digi Locker, Digi Yatra. Digi Yatra आप में से किसी ने यूज़ किया है? Digi Yatra, you know, Digi Yatra जब यूज़ करते हैं ना और साथ में कोई फॉरेनर्स होते हैं क्यू में, तो दे रियली एडमायर. यार ये कैसा टेक्नोलॉजी बना लिया तुम लोग ने. आप खाली खड़े रहो, बोर्डिंग पास देखने का कुछ जरूरत नहीं, चेक करने का, द गेट विल ओपन, यू जस्ट ब्रीज थ्रू. नाउ द सिक्योरिटी ऑल्सो हैज डन दैट. वो सिक्योरिटी चेक में भी डिजी यात्रा एक्सेस हो गया. सो द पॉइंट इज इट्स बिकम so world class. The only place that has this kind of a thing is Dubai, right? So of course Dubai, everything is now getting digitized because of biometrics and all, but I'm saying बाकी कोई देश में है ही नहीं. So आपको ये सब जब चीज़ें दिख रही है ना पिछले 10 साल में, रेलवेज में आप देखो, you travel in a railway coach, you will see, you look at the Vande Bharat, you look at the quality of this thing, options that you have. There's so much that's happening. You look at the bridges, the roads, everything. You look at airports. आपके यहाँ राजकोट में एयरपोर्ट पहले भी तो था, राइट? एक था ना रेस कोर्स में, वो रेसिडेंशियल एरिया में पीछे जाके किधर एक, मुझे याद है ऐसा, पहली बार मेरे को टैक्सी वाला उधर ले गया तो मैंने उसको बोला अरे एयरपोर्ट जाने का तो किसके घर लेके जा रहा है? वो अंदर अंदर करके वो लगता है एक्चुअली इट्स अ रेसिडेंशियल एरिया. टू बी ऑनेस्ट इट डिडंट लुक लाइक इट इज गोइंग आउट ऑफ द सिटी, इट वाज गोइंग राइट इनसाइड द सिटी. अभी जब लास्ट टाइम मैं जब गया था हीरा सर जिसको आप बोलते हो, दैट इज लाइक अ मैसिव एयरपोर्ट. मतलब आप उस पर कितने सारे जहाज दिन में उतार सकते हो, चढ़ा सकते हो. अब दिस विल बिकम ग्लोबल. सो वेरी सून यू विल हैव इंटरनेशनल फ्लाइट्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम हियर. बहुत जल्दी चालू हो जाएगी. व्हेन दैट हैपेंस, योर इमेजिन ग्लोबल बिजनेस कितना ईजी हो जाएगा. विनेश भाई को कहीं से ऑर्डर आता है क्लाइंट का कि टेंडर करना है, बिड करने का है, तो इनकी टीम में से 2 जन बैठ के नेक्स्ट डे पहुंच जाएंगे जर्मनी. बोले आ गए हम लोग. अभी फिर भी सोचना पड़ता है अहमदाबाद जाएंगे या बॉम्बे जाएंगे, फिर वहाँ से करेंगे. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट इट विल बिकम, सो ऑल दिस इज हैपेंड एंड इज हैपनिंग. उड़ान ने ऐसी जगह पे एयरपोर्ट्स बना दिए हैं, फ्लाइट्स उतार दिए हैं कि डर लगता है कि वहाँ पे है भी कि नहीं फैसिलिटी. सो आई हैव ट्रैवल्ड टू सम प्लेसेस वेयर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बेगूसराय. आपने किसी ने सुना है बेगूसराय? Where is it? Bihar. What is it famous for? It is actually the hotbed of makhana production. मखाना समझते हैं ना, आजकल बहुत हेल्दी माना जा रहा है. आई डोंट नो हेल्दी है कि नहीं, बट ऐसा एडवर्टीजमेंट तो बहुत हेल्दी हो रहा है. महंगा इसलिए थोड़ा लगता भी है बिलीवेबल कि हेल्दी होगा. बट अभी इस बार बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस्ड द मखाना बोर्ड to promote use of makhana. Every company that is into snack business has to go there. So it is the Unja is to Jeera, Calicut is to Kopra, Begusarai is to makhana. So अब आप सोचो वहाँ फ्लाइट है, तो जब पता चला कि वहाँ फ्लाइट है, जाने का है, किसी को IPO कर, ऐसे भी IPO लाने का था उधर से. सो उनका एक यूनिट उधर था, तो बोले आपको यूनिट लेके दिखाते हैं, हम लोग लेके चलते हैं फ्लाइट में. तो मैंने डायरेक्ट वहाँ एयरपोर्ट है, बोले हाँ है, तभी तो लैंड हो रहे हैं. आप ये सोचो कि आपको फर्स्ट रिएक्शन ये आता है कि नाम नहीं सुना, ट्रेन जाती है कि नहीं, रोड है कि नहीं, लेकिन एयरपोर्ट है. दैट्स द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज हैपनिंग. एंड वंस दैट हैपन्स, दैट इज कंप्लीट, यू विल नॉट रिकॉग्नाइज आवर ओन कंट्री व्हेन यू गो आउट. जब आप बाहर ट्रैवल करना चाहिए. आप में से महाकुंभ कोई गया था इस बार?
at least okay, some people. It is unbelievable what has transformed on the way to Mahakumbh. The roads, the facilities. वो महाकुंभ की facility तो जो है वो सब सही है, but I'm saying the transformation that is gone. Everything is on fire. There is so much of products that have been consumed that people have sent, मतलब स्टॉक नहीं था तो साउथ से, ईस्ट से, सब जगह से स्टॉक प्रयागराज आया है. एंड पता सबसे ज़्यादा किस चीज़ का है? चप्पल का है. चप्पलें नहीं थी उधर, और कुछ पता नहीं, देयर इज सम दिस थिंग इन ट्रेडिशनल वे कि आप चप्पल छोड़ के आना होता है महाकुंभ में जाते हैं. उसके आई डोंट नो क्या है, कुछ लोग ने नहीं किया होगा, कुछ लोग ने किया होगा, कुछ लोग ने लेके रीसेल किया होगा. वो मतलब वो इकोनॉमी तो चल रही होगी, बट आई स्पोक टू अ फ्यू स्टॉकिस्ट, मतलब फुटवेयर स्टोर्स, ऐसे हमारा माल ही खत्म हो गया, हमने तो कलकत्ता से मंगाया है, पटना से मंगाया है, इंदौर से मंगाया, उज्जैन से, हर जगह से मंगाया, जहाँ से गाड़ी आ सकती थी वहाँ से मंगाया. द सेकेंड थिंग दैट दे सोल्ड द मैक्सिमम, यू नो व्हाट दे सोल्ड द मैक्सिमम वाज हैंड बैग्स, क्लॉथ बैग्स, वो जूट के जो बनते हैं ना. कलकत्ता के कोई भी जूट डीलर के पास एक लच्छा जूट फाइबर नहीं बचा है. ये जो इतना पैसा खर्चा हुआ है, वो ऐसा तो है नहीं कि सारा प्रयागराज में से ही बनता था. तो इसका असर आपको अब दिखेगा व्हेन द रीस्टॉकिंग हैपेंस. इंडिगो ने जो फ्लाइट्स लखनऊ, बनारस, प्रयागराज की जो फ्लाइट्स चलाई हैं और जो किराया चलाया है, वो अगर आप देखते हैं, जो 6,000 का किराया था वो 30,000 या 25,000 है. किसी का भी, आप बनारस देख लो, लखनऊ देख लो, एनी एयरपोर्ट क्लोज टू दिस थिंग ऑल्सो. चित्रकूट में एयरपोर्ट नहीं तो उधर का भी फ्लाइट बिक जाता है. बट द पॉइंट आई एम गोइंग टू मेक इज दैट इंडिगोज रेवेन्यू has gone, likely to go up 2.5 times in this quarter on a quarterly run rate without any increase in cost. I mean cost तो फ्यूल का ही लगेगा ना, और तो क्या लगेगा, बाकी तो फिक्स्ड है. तो जब उसका रिजल्ट आएगा तब लोग अरे ये कैसे हुआ, ये हुआ. अभी आज इस मार्केट में भी इंडिगो के, आई डोंट नो व्हाट वाज द हाई, 5200 के करीब था. शेयर की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिगो प्लेन की बात नहीं कर रहा. ये नीचे आ गया ऐसा नहीं, शेयर नीचे आ गया. तो 5200 का शेयर था, अभी कुछ 4400 होगा, आई डोंट नो व्हाट इज इट, बट क्लोज टू दैट. इट हैजंट फॉलन लाइक 40% or 50% or something like that. And it's still, and that's why smart investors know कि ये चीज़ लेने लायक है, क्योंकि इसका नंबर मार्च का जब आएगा, अप्रैल में आएगा ना, अभी तो नहीं आएगा. But when the numbers come, it will be astounding on so many categories. So what I'm trying to tell you is, there is a tectonic shift in the approach. And what is that change that has happened? ये सब तो हमने फाउंडेशन बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म, डिजिटलाइजेशन, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, रोड. अब there is a expressway called the NE4. दिल्ली से स्टार्ट होता है, मुंबई तक आता है वाया जयपुर एंड वडोदरा. Once it is complete, I came last evening, I came from there, from Kota to Baroda. It took me 7 hours 35 minutes. Okay, 545 kilometers done in, and though this thing is not complete, once it is complete, it will take 4 hours. Because the average speed is 120. So you will need cars also of that type with good bearings, sir. So वो वैसी वाली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो ये माल चीज़ें सब चीज़ बिकेंगी. इनको बेरिंग जो बता रहे हैं 60,000 किलोमीटर की इंडिया में बिकती है, उधर 10 लाख वाली बिकती है, तो हम लोग भी लेंगे, लेकिन आज हम नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि उसका रिटर्न नहीं निकाल पाते. बट व्हेन ऑल दिस हैपेंस, दैट्स व्हेन द GDP विल गो टू $18,000. एंड इज बाउंड टू हैपन. आप उसको एक्सेप्ट करो, नहीं करो, आर्ग्यू करो, नहीं होगा, होगा, सब चलता है. बट यही चीज़ पहले भी हुई है और यही आने वाली है. सेकेंड थिंग, द टेक्टोनिक शिफ्ट इन अप्रोच इज व्हाट, एक तो चेंजिंग माइंडसेट है. माइंडसेट में ये कुछ वर्ड्स बने हुए, इंक्रीमेंटल टू एक्सपोनेंशियल थिंकिंग. इंक्रीमेंट क्या होता है, मैं 100 बनाता था, अब 110 बनाऊंगा. एक्सपोनेंशियल क्या होता है, 100 बनाता था, 500 बनाऊंगा. सीधा मल्टीप्लाई होता है, परसेंटेज इंक्रीज नहीं होता है. दैट हैज चेंज, दैट इज द चेंज इन द माइंडसेट. पीपल डोंट वांट टू नाउ ओनली थिंक इंक्रीमेंटली. मेरी 2 फैक्ट्री थी, 3 करूंगा, बोले 2 है, आई विल मेक 2 मेगा फैक्ट्रीज, नॉट इंक्रीज कैपेसिटी बाय जस्ट 30%, 50%, 80%. दैट चेंज इन माइंडसेट you will not realize. This happened in China, by the way, when China grew from a very normal economy, ठीक ठाक, and became 6x of that in those 10 years. This is exactly what had happened.
It's a mindset that has to change before the change on the ground. आप मानते हो कि नहीं इस बात को? पहले इधर चेंज होना चाहिए ना. अगर इधर ही चेंज नहीं हो रहा तो आप माइंडसेट वो फैक्ट्री क्या डालोगे? लेकिन अपने अंदर पहले तो वो होना चाहिए कि हाँ इतना बिजनेस है. बहुत सारे बिजनेसमैन कतराते हैं, एक्सपेंशन करने से घबराते हैं कि माल कैसे बिकेगा. एक्सपैंड तो मैं कर लूंगा, मेरे को लोन मिल रही है, सब मिल रहा है, इक्विटी है, बट हाउ विल आई सेल? हु विल बाई? लेट मी टेल यू, द क्वालिटी दैट यू प्रोड्यूस एट द राइट प्राइस, द वर्ल्ड इज विलिंग टू बाई. एंड ये अब सबको समझ आ गया. ऐसी ऐसी चीज़ें अब यहाँ से इंडिया से बिक रही हैं जो पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम बना सकते हैं. Forget about selling. We couldn't even believe that we could make it, and you're doing it. So finding this unique, best-in-class, innovative, technology-driven solution जो है ना, ये अब बहुत इसमें कोविड के बाद बहुत कुछ हुआ. हम लोग ने वैक्सीन दुनिया को दी. हमारे यहाँ से वैक्सीन गई और सारी दुनिया को लगाया ना. बाकी किसी ने तो वैक्सीन बनाया नहीं. मैन्युफैक्चर तो सब इधर ही पूना में होता था, बैंगलोर में होता था. The mindset of balancing social welfare and development, this is very unique to India, unlike China. China में it is only capitalism. There is no social development that they worry about. अगर लोगों को नुकसान, लोग परेशान हो रहे, ओवरवर्क्ड हैं, मर रहे, doesn't matter. GDP है ना. हमारे यहाँ क्या है ये बैलेंस. और इसमें मैं कई बार लोगों को समझाता हूँ, जो मोदी जी ने जो 2-3 साल पहले फ्री में पानी, हर नल से जल, हर घर पे वो क्या था वो उज्ज्वला स्कीम, वो एक सिलेंडर या बिजली पहुंचाई, उससे आपको मालूम है फायदा जीडीपी में क्या होता है? हमको लगता है हमारा टैक्स का सब पैसा इधर जा रहा है कि नहीं? लगता है ना ऐसा कि ये तो सारा पैसा इस सब में खर्चा हो रहा है ये सब स्कीम में, बट उससे जीडीपी पे इम्पैक्ट होता है. एवरी चाइल्ड हु इज टू गो टू फेच वाटर, पढ़ाई नहीं करता था, उसके घर पे लाइट नहीं थी तो ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला था. जिसके यहाँ पे चूल्हा नहीं, गैस नहीं होती थी तो वो फायरवुड कलेक्ट करने जाता, लकड़ी ढूंढने जाता था. वो सब पढ़ने लगे. वो सब पढ़ के एस्पायरिंग वो हो गए कि भाई कुछ बनना है, कुछ करना है. आप सोचो, हम बोलते रहते इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, टैलेंट क्यों नहीं मिलता हमको? टैलेंट हम है, लेकिन हम उसको पहले लकड़ी कलेक्ट करने भेज रहे तो टैलेंट कहाँ से आएगा? होता है ना हर बार ओलंपिक्स में, बोलते यार આપણે કોઈ મેડલ કેમ નથી જીતતા યાર, આટલા આપણે આટલી વસ્તી છે, કેટલી 140 કરોડ, તો બી યાર મેડલ નથી મળતા આપણને, right? Because we don't let our children play. We don't have the time for them to this thing. So there's a saying that the rest of the world plays to win medals. People keep practicing. आप इंग्लैंड में जाओ, हर 1 किलोमीटर पे आपको ओपन ग्राउंड दिखेगा. बास्केटबॉल, फुटबॉल में कुछ भी, क्रिकेट चल रहा होता है, ओपन ग्राउंड है, लोग खेल रहे हैं. अपने ऐसा नहीं है, अपने ओपन ग्राउंड दे दो तो कोई डेवलपर आके ले जाएगा कि बोले तो बहुत मस्त प्रोजेक्ट रखाया गया. सो वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दैट लग्जरी, राइट? ओपन ग्राउंड कहाँ मिलेगा आपको? सो वी प्रे फॉर मेडल्स, वी डोंट प्ले फॉर मेडल्स. हम मंदिर बना देते हैं कि कुछ नहीं तो वी विल प्रे एंड गेट मेडल्स इफ वी कांट प्ले एंड गेट मेडल्स. That's the simple approach we've done. But coming back to, हम लोग ने जो टेलीकॉम में, आपने जियो का 0 से 60 करोड़ सब्सक्राइबर्स का मूव देखा है? आपके सामने हुआ है सबके, राइट? जब आया था जियो तो जियो के बिना आपकी ज़िंदगी नहीं, अधूरी रह जाएगी. आज अगर कोई बोले जियो नहीं है, आप शायद नहीं यूज़ करते होंगे, लेकिन आपकी मेड करेगी, ड्राइवर करेगा, वो सब बंद हो जाएगा काम. सो इफ जियो वाज नॉट हियर एट दिस स्केल, मोस्ट ऑफ आवर वर्क वुड हैव नॉट हैपेंड, राइट? यू एग्री और नो? क्योंकि जिसने चालू किया था, जो लोग पहले आए थे, वोडाफोन, ये वो तो अभी भी उधर ही है, 20 करोड़ पे ही है. बट जो नए लोग आए, भारती आया, जियो आया, पैसा लगाया, इतना पैसा लगाया. फॉर द फर्स्ट टाइम रिलायंस एक्चुअली टुक सो मच ऑफ डेट. ऑफ कोर्स दे रीपेड इट एज it progressed, but there was one time there was so much of debt on the books that लोग डरते थे कि रिलायंस को कुछ हो गया तो इतना डेट है इसकी बुक्स पे. 1,85,000 करोड़ का डेट था. So that scale has happened in telecom, that scale has happened in payments. And अभी ना, whenever I travel overseas, the perception about India is extremely positive. जो पहले ऐसा होता था ना कि इंडियन चीज़ है तो मत खाना, बीमार पड़ जाओगे, ऐसा होगा, सब स्टैंडर्ड होगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं. सो द परसेप्शन हैज चेंज, बट वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट. एंड हाउ डू वी डू दैट? एंड दिस इज हाउ, यू नो, सेइंग वी हैव अ स्टेबल इकोनॉमी विद वेरी हाई ROE. कल जो निफ्टी गिरा है, कल निफ्टी कितना हो गया?
20-30 के करीब हुआ, ऑलमोस्ट 22,000 आ गया। एट दिस लेवल द निफ्टी इज लेस देन 20 टाइम्स 12 मंथ्स का पिछले अर्निंग्स का पी, ट्रेलिंग पी जिसको कहते हैं, लास्ट 12 मंथ्स का अर्निंग्स गिनोगे आप, उसका पी 20 से नीचे हो गया, which doesn't happen normally. ये P multiple average जो रहा है long term has been 23. So we are below that average. But डर इतना गए हम लोग कि मतलब होता नहीं यार कल और गिरेगा, अभी से क्यों लेने का. So we are waiting for more fall and we'll keep waiting. वापस ऊपर चले जाएगा, फिर बोले यार रह गया, હવે ના લેવાય. 800 નો ભાવ જોયો છે એટલે 1100 પર હવે વસ્તુ નથી લેવાતી. तो 800 पे नहीं ले रहे हम लोग क्योंकि हम 700 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो 900 हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे, राइट. दैट इज वेयर आवर बिहेवियर कम्स इन द वे एंड विल कम टू दैट टुवर्ड्स द एंड. बट जस्ट टू लीव यू विद दिस होल थॉट कि जो स्केल आया है, जो स्ट्रेंथ आई है, जो स्पीड है जिससे हम लोग काम कर रहे हैं, दैट इज अनबिलीवेबल. एंड व्हेन यू सी कंपेयर इट विद अदर मार्केट्स हैव डन नथिंग द वे वी हैव डन. हम लोग लेकिन अपने आप की चीज़ पे गर्व नहीं कर पाते. आपको मालूम है बहुत सारे लोग जाते हैं बाहर घूमने एज सैलानी, एज टूरिस्ट, और देखते हैं और फिर फोटो वहाँ से वीडियो भेजते हैं घर वाले को, अरे यार बहुत लोग मस्त चाहिए गार्डन आने थे, तुमने लाख से नहीं, तुम्हें इंडिया में जाओ. बोलते हैं कि नहीं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको लगता है इंडिया कैन नॉट हैव ऑल दिस गुड थिंग्स. वेयर इज when you go out you'll realize that हाँ India is a very vast country, थोड़ा खराब थोड़ा अच्छा सब होगा, लेकिन जो अच्छा है वो बहुत अच्छा है. उसको हम लोग राजकोट में जैसी चाय मिलती है, वो आपको लगता है यूरोप में कहीं मिल सकती है? 10 यूरो दोगे तो भी मिलेगी? नहीं मिलेगी. वो आप घूम के आते हो स्विट्जरलैंड में, ऊपर से वो जोंगफ्रा से नीचे वो चाय बेच रहा है, इंडियन ही है वो जो चाय बेचता है, वो 5 यूरो भी ले लेगा या फ्रैंक्स ले लेगा, पर चाय वैसी नहीं आती. तो फिर क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हम लोग क्या ऐसा लगता है कि यूरोप में जो भी है वो सब महान है, राइट. सो दिस इज अ माइंडसेट दैट वी विल नीड टू कीप चेंजिंग. एंड व्हाट आर द ट्रेंड्स? वी हैव वन ऑफ द यंगेस्ट एंड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन globally which can continue working if it wants to. If it wants to, because a lot of people, so unemployment in India is by choice, by the way. There is nothing like unemployment is a reality. Unemployment in India is a sheer choice, because people don't want to work. Everybody wants to be CEO after coming out of college. तो उसको आप मैनेजर की जॉब दे दोगे, ट्रेनिंग की जॉब दोगे, बोले ना यार 20,000 में नहीं यार, मैं तो MBA करेलू છે यार, तो શું બનવું છે? CEO જ બનવું છે. तो CEO फिर जाके पापा की फैक्ट्री में बनना पड़ता है, क्योंकि you will not be able to become CEO in a professional company, right? The problem is, and mummy will encourage, ના બહુ ના સારું છે ને, ફેક્ટરી જશે તો બધું સારું રહેશે, it's good, so protect him, spoil him, don't let him grow. And then we say, our country doesn't grow, our youth doesn't do anything. We have the biggest firepower in terms of youth in the world, which if they decide to work, and of course a lot of them do work, we will be far more productive than any other nation. And 25% of world's incremental workforce will be from India. मतलब 4 में से 1 आदमी globally इंडिया का होगा, इंडियन होगा. Can you imagine? And that goes for all jobs, blue collar, white collar, brown collar, whatever collar. So it's not only मजदूरी करेगा. आज सिलिकॉन वैली में आपने देखा है ना, जितने CEO हैं IT कंपनीज के, देखा है ना, you know all the CEOs of all the IT companies, who heads Google, Microsoft, Adobe, you name a company, and it's run by an Indian, headed by an Indian. So that's going to become a trend, and this is 1 out of 4 people. Now when that is happening, वो सब कमा के हिंदुस्तान में पैसा रहेगा ना, कंजम्पशन तो आएगा ही. So consumption boom आएगा, we will be a factory to the world, which you already are doing, office to the world. You will be sustainable, which a lot of countries are not. हमारे यहाँ सोलर पावर जिस हिसाब से यूज़ हो रहा है, जो बढ़ रहा है, जो बन रहा है,
we will actually be carbon neutral faster than any other big nation. China makes more solar panels but doesn't use it. They export it to the rest of the world, but they don't use it so much जितना हम लोग use कर रहे हैं adaptation wise. We will be the digital hub of the world and we will be the Vishwagurus of the world. Knowledge, हमारे यहाँ के जो शास्त्र है, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज है, साइंस है, उसका तो हमने अभी तक कुछ नहीं किया है ना? हमने कुछ नहीं किया, अभी तो जब करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा बूम है and that will change everything. Sanskrit, by the way, is expected to become one of the top 5 global languages. India में तो है ही नहीं, but globally it is expected to become one of the top 5 languages. So if you want to teach your young children, grandchildren any new language, don't focus on Spanish and French. Ask them to learn Sanskrit. I know it doesn't sound very cool, but काम ज़्यादा वही आएगी. The structural change that is happening is in every sector, whether it's manufacturing. Manufacturing में क्या हो रहा है? हम लोग global factory हो रहे हैं, import substitution कर रहे हैं. Simple logic है. जो चीज़ import हो रही थी उसको हम अच्छी तरह वही quality सस्ते में बना रहे हैं. कभी एंटी डंपिंग ड्यूटी का सहारा मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, बट देयर इज अ मार्केट एंड वी आर डूइंग दैट. एक्सपोर्ट्स बिकॉज ऑफ चाइना +1. मैन्युफैक्चरिंग इज वेयर आईटी वाज इन द लेट 90s. यू नो, हम लोग ने कंपेयर किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ सेक्टर जो 1990s में था, जिस स्टेज पे बिफोर द 2K बूम बोलते हैं ना, 2000 का जो आया था, वो 00 जो डेट हो गया था, उस टाइम वो 10 साल में जो ग्रोथ हुआ था वो मैन्युफैक्चरिंग का अभी होने वाला है. अब मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा. टुडे मैन्युफैक्चरिंग इज कंट्रीब्यूटिंग ओनली अबाउट 16-17% ऑफ आवर GDP. ओनली 16-17%. This is expected to go to about 25%. In the last 7-8 years, it has only gone up by 2%. So वो 15 से 17 हुआ है, अब 17 से 25 एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग. So when that happens, the kind of employment it generates, the kind of ecosystem it generates is unbelievable. Consumption per capita, I already told you, there's going to be a significant impact on consumption patterns. Discretionary spends are going to grow faster than staples. Staple तो क्या है कि दाल रोटी सब्जी जिस पे खर्चना पड़ता ही है, कंपलसरी वो है. डिस्क्रिशनरी क्या है कि मुझे एक्सपीरियंस महाकुंभ जाना है, भले 1 लाख रुपया लगे, बस जाने का है, एक्सपीरियंस लेवल. You know, we go to resorts, we go to different places, we get experiences. The reason why we are spending on experiences is because we have that money, right? You want to go and watch a India-Pakistan match in Dubai. It is not very expensive. If you buy the ticket from an authorized agent and you book the ticket and a hotel and all, it probably all put together cost you 1,20,000, 1,30,000. So it's an experience. It's a once in a lifetime experience, right? So हम लोग एक्सपीरियंस पे जब खर्चा करेंगे तो वो भी तो खर्चा सिस्टम में आएगा ना, कहीं ना कहीं आएगा. और ये सारा खर्चा अभी वाइट का है, वो चला गया ज़माना. खाली थोड़ा बहुत कहीं का होता रहेगा, बट बाकी बाय एंड लार्ज यू बुक डिजिटली, यू पे डिजिटली, एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर. सो देयर इज नो लीकेजेस इन दैट. द सर्विसेज एक्सपोर्ट इज ऑफ कोर्स बिग. एजुकेशन, टूरिज्म, स्पेस. We are eventually going to become one of the biggest countries which will do commercial satellite launches and management. Countries will want to launch their satellite, तो वो इंडिया को बोलेंगे कि ये सैटेलाइट है हमारा, प्लीज लॉन्च कर दो, उसका पैसा ले लेंगे, लगा देंगे. Because very few people have capabilities to spare that. All engineers who are working in ISRO, if you see the quality of talent there, I have spent 2 days in ISRO trying to understand what they do, and it is unbelievable how much they do, what all they do. We see all that in science fiction movies. They are actually doing it in India. हम लोग को लगता है रशिया बहुत आगे है, ये आगे, कुछ नहीं है उधर. वो तो बेचारा वो वॉर में इतना थक गया है कि वो बाइकानूर करके एक उनका वो है, पैड है जहाँ से सैटेलाइट जाता था, रॉकेट जाता था. बाइकानूर में उन्होंने टेंट डाल के अभी सोल्जर्स के लिए रहने का अरेंजमेंट किया हुआ है. रॉकेट कोई नहीं जाने वाला इधर से अगले 3 साल, because they don't have anything else that they can do. So the point I'm trying to make is that we have changed so much, which we need to accept. India's corporate profit pool, जो हम लोग की कमाई है कंपनीज की, वो 2023 में प्रॉफिट हमारा $150 बिलियन था. ठीक है,
दिस इज लाइकली टू गो टू 2.5 ट्रिलियन बाई 2047. अब छोड़ दो, वो बहुत दूर लगता है. अब 2035 का देखो सर, वी विल हैव अ प्रॉफिट पूल ऑफ 1 ट्रिलियन. आवर कंपनी इज इन इंडिया. 1 ट्रिलियन कितना होता है? 1 ट्रिलियन कितना होता है रुपीज में? नो नो, बहुत सारे जीरो होते हैं इसलिए छोड़ देते हैं अभी. We will have 5 companies which will be more than 1 billion in market capitalization by 2047. And look at how the US has gone through this. US में 10 बिलियन की मार्केट कैप, 10 बिलियन की मार्केट कैप यानी रफली 85,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप में, राइट, विच इज बिग. इट्स नॉट सम स्मॉल कैप वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट बिग. 85,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी. यूएसए में 93 से सॉरी ये दिसंबर 23 नहीं है, दिस इज सॉरी 93 से 2023. इन दोस years how much has it gone? In these 30 years it's actually gone up 10 times. The same thing is going to happen in India. So you will have so many large companies, so the SMEs will keep coming, the small caps will become mid caps will become large caps will become mega caps, it will keep happening. But उसका पार्टिसिपेशन शुरू SME से होता है. शुरुआत उसकी SME से होती है, पहले से ही कंपनी बड़ी नहीं होके आती है, छोटी से बनती है फिर करती है. सो बहुत सारी कंपनी है. जयेश वाज टॉकिंग अबाउट कंपनीज फ्रॉम सूरत. हम लोग ने 2019 में एक कंपनी का IPO किया था, मतलब पार्टिसिपेट किया था. 148 करोड़ मार्केट कैप था. 148 करोड़ SME कंपनी. अभी ऊपर जाके नीचे आके उसका मार्केट कैप 7,500 करोड़ है. 5 साल हुआ है, फरवरी में 5 साल हुआ है. सो यू कैन इमेजिन हाउ दिस कीप्स बिल्डिंग. वो हो रहा है, आप पार्टिसिपेट करो नहीं करो वो तो हो रहा है. तो आप डरते रहोगे तो वो डर के आगे जीत है बोल के गए ना, वो इतना सही है कि इफ यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ पोटेंशियल दैट वी हैव, वी विल दिस थिंग. एंड दिस इज द ग्लोबल लिक्विडिटी जो FIs का जो मैं आपको बोल रहा था, दैट द FIs विल कीप कमिंग बैक टू इंडिया. अभी वो लोग क्यों गए हैं उसका कारण अलग है और वो जायज़ है. इट्स नॉट दैट दे हैव कंप्लीटली रिटर्न ऑफ इंडिया और ये कभी वापस नहीं आएंगे, रूठ के गए हैं, उनको मनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. वो गए हैं उसका भी कारण था, वो आएंगे उसका भी कारण होगा, और वो कारण बहुत जल्दी आ जाएगा, 3, 6, 5 महीने में आ जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि ये गए तो परमानेंटली चले गए. ठीक है. व्हाट इज द मैक्रोज दैट आर री-रेटिंग. सो इसको मैं स्किप कर देता हूँ बिकॉज दिस इज टू मच ऑफ दिस थिंग. टू समराइज व्हाट वी आर सेइंग इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया टुडे is the once in a lifetime opportunity. For those who have not invested in markets, it is even better because you have not invested and got worried about coming down, things are नीचे है, ये है, पोर्टफोलियो में धुलाई है, कुछ नहीं. आपने तो किया ही नहीं है ज़्यादा, तो अभी तो शुरू करोगे अगर इस स्टेज पे, तो you have all these numbers that I explained to support your investment thesis. And like the Japanese economic miracle, we will also move to, so the Japanese economic miracle was this, it happened post the Second World War when the reconstruction happened, and that's how they became so big. And what we are saying is that we wouldn't be surprised if the Nifty in 2035 will be in the range of 1,90,000 to 1 lakh in 12 years. Now in 12 years if this gets 5x, I don't think there's any other investment that can give you that comfort. Of course, the lower you buy it at, ये जब बनाया था तब थोड़ा सा निफ्टी ऊपर था, ये 1000 पॉइंट नीचे आ गया तो और भी इजी हो जाएगा आपके लिए. But that's the kind of opportunity. If you are willing to look for 12 years, 5 गुना पैसा बनता है. कुछ नहीं करने की जरूरत है, निफ्टी लेकर छोड़ देना है. ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है नहीं, 5 साल बाद 12 साल बाद देखिए आप. So that's the kind of power of compounding that will come in because we are in a growth rate. एंड निफ्टी का जो अर्निंग्स है वो ग्रोथ कितना है उसके हिसाब से ही एस्टिमेट है. ये ऐसा तीर हवा में तीर नहीं मारा है, उसका कैलकुलेशन है नीचे आपको दिया होगा. तो दैट इज हाउ इट विल हैपन. इफ द ग्रोथ इज एट 14%, निफ्टी विल बी एट 64,661. एट दिस पी इट विल बी एट 71,846 एट दिस पी. सो वो सब सिमुलेटेड है. ऑफ कोर्स दिस इज थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकली अलग होता है. जिस दिन मार्केट गिर रहा होता है उस दिन ये समझ नहीं आता है.
लेकिन जब थोड़ा सा मार्केट सुधर जाएगा ना तो आप बोले पहले स्लाइड काटो ने પેલી એક પેલા ભાઈએ દેખાડી હતી એમાં સારું હતું કંઈ 10 કરોડ રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરો આજે 2024માં 2035માં કેટલા થાય છે 50 કરોડ. If you're not happy and you live healthy long 47 વિકસિત ભારત સુધી રાખો કેટલા થાય છે 300 કરોડ. Are you okay with 300 crores? Do you or you think that's too less? नहीं मजा नहीं आवे. 300 crores. So many of you would have 10 crores in real estate and bank FDs and I don't know where all VC, PC, 3C બધું ઘણું બધું ચાલતું હોય છે. But if that money is put in the right way, in the right context, it can be so different. Yeah. This is just to forget this. Okay, this we don't need. So I just want to leave you with this thought that you don't need to predict the market to build wealth. All you need is a disciplined approach to invest regularly and the patience to allow compounding to work. So we have no ability to predict the market, and that's why we are making money. Not at all. We have just been investing whenever we have surplus and wait for it. So all people who have made money, all investors who have made money, big investors who have made money, have just followed this. There's no other formula. There's no secret recipe. This is the recipe. And what should you do? This is a very good saying. I don't know if you can read this at the back. It says, जब इसमें दरिया में बहुत वो होता है ना, क्या बोलते हैं आप उसको गुजराती में, तूफान वावाझोड़ू व्हाटएवर जब आता है तो फिशिंग के लिए कोई जाता नहीं है लाइफ रिस्क करके. वो नहीं जाते भाई अभी सी इज़ वेरी रफ आई विल नॉट. व्हाट डू दे डू? दे सिट एट होम, आई मीन सिट ऑन द शोर्स एंड दे रिपेयर द नेट्स. राइट, कि जब सी ठीक हो जाएगा वापस जाएंगे. तो अभी कंपनीज रिसर्च करने का टाइम है, ढूंढने का टाइम है, डिस्कस करने का टाइम है, मिलने का टाइम है, सब कुछ करना है. जो इन्वेस्टिगेशन वो अभी कर रहा हूँ. जब मार्केट थोड़ा और नीचे आ जाता है, go to the sea, तब लेके जाओ, वही कंपनी लेने की. बट डोंट सो दिस अपॉर्चुनिटी यू विल नॉट गेट. एंड ऐसा आएगा अगले 10-15 साल में, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी. बट जब ये अपॉर्चुनिटी आती है, डोंट वरी अबाउट इट. इंस्टेड फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर नेट. वर्क ऑन दैट. दैट्स द थियरी. एंड इफ यू डू दैट, बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है. 2-4-5 महीने ऐसे निकल जाएगा. लेकिन आप रोज स्क्रीन देखोगे तो 2 घंटे भी नहीं निकलते. कब 3:30 बजेगा, कब that will keep on eating. So that's all I want to tell you. Last thing I want to tell you about is why did the market go down? The pillars on which it grows or stands. One is sentiment, the other is valuations. Right? Sentiment is sentimental. Sentiment को आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. Yeah, take it. सेंटिमेंट को आप नहीं, आई डोंट नीड इट, ले लो. सेंटिमेंट को आप टच नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, वजन नहीं. सेंटिमेंट से अच्छा खराब हो सकता है, राइट. लेकिन वैल्यूएशन को आप कर सकते हो. वैल्यूएशन इज अ नंबर, ठोस नंबर है वो. तो सेंटिमेंट और वैल्यूएशन जब दोनों साथ में अच्छे होते हैं तो मार्केट चलती है. अक्टूबर के महीने में जब सितंबर के रिजल्ट्स आए थे तो वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच लग रहा था. क्यों? वैल्यूएशन का दूसरा पार्ट क्या है? इट्स अदर साइड ऑफ अर्निंग्स. अगर अर्निंग्स ही ग्रो नहीं होंगे हिंदुस्तान के कंपनीज के तो वैल्यूएशन महंगा लगेगा. आप समझ रहे हो कि नहीं? सिंपल लॉजिक है. जो चीज़ का अर्निंग्स घटा है और प्राइस वही का वही है तो वैल्यूएशन बहुत महंगा. पी मल्टीपल 100 का, 130 का, कहाँ जा रहा था. वो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव होने की वजह से जब हुआ और सेंटिमेंट आके ट्रम्प साहब ने चेंज कर दिया कि मैं ये करूँगा, मैं उसको मारूंगा, इसको जेल डालूंगा, ऐसा करूँगा. सबको मतलब वो क्लास मॉनिटर बन के होता है ना, ऐसा सबके साथ कि इसको बाहर भेजूंगा, इसको पनिशमेंट मिलेगी. वो जैसे जैसे खुलता गया तो सेंटिमेंट खराब हो गया. एंड सेंटिमेंट और वैल्यूएशन दोनों जब आपके अगेंस्ट है तो मार्केट नहीं चल सकती. अब होगा कब, क्या होगा, डिफरेंस क्या हुआ? वैल्यूएशन घट गए. वैल्यूएशन मैंने आपको बोला निफ्टी का पी मल्टीपल 20 से नीचे है, जो 23 का एवरेज रहता है. हर बार 23 नहीं रहता, एवरेज रहता है, राइट. ज़्यादातर 23 रहता है, कभी भी चेंज हो जाएगा. वैल्यूएशन सुधर गया है, सेंटिमेंट सुधरा है,
नॉट येट। 2 तारीख को वो बोले, अप्रैल 2 को ट्रम्प साहब कुछ टैरिफ रेसिप्रोकल करेंगे नहीं करेंगे, वो सब चल रहा है। इफेक्टिवली व्हेन पीपल गेट टायर्ड ऑफ दिस टैरिफ टॉक एंड ऑल दिस, मार्केट भूल जाएगा उसको, सब कुछ खत्म साइड में हो जाएगा, फिर धंधे पे वापस आ जाएंगे और बोलेंगे यार अर्निंग्स तो इंडिया में बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं और वैल्यूएशन भी ठीक है, और सेंटिमेंट अगर ठीक हो गया तो मार्केट वापस ऊपर चली जाएगी। सो एंड दिस कैन हैपन विदाउट, कोई घंटी नहीं बजाने वाला, कोई न्यूज़पेपर में हेडलाइन नहीं देने वाला कि सेंटिमेंट चेंज हो गया। ये धीरे धीरे होता है, हर मिनट होता है, हर घंटे पे होता है, इसलिए दिखता नहीं है सर, राइट। मैं आपको देख के बोल थोड़ी सकता हूँ कि आपका 2 साल बाद आपका हाइपरटेंशन होने वाला है कि नहीं है, वो तो धीरे धीरे हो रहा है, रोज हो रहा है। कुछ आप गलत कर रहे हो तो वो जल्दी हो जाएगा। द पॉइंट इज, मार्केट में सेंटिमेंट और वैल्यूएशन का जो तालमेल है, उसमें अभी सेंटिमेंट खराब है, वैल्यूएशन भी खराब था। वैल्यूएशन सुधर गया है, सेंटिमेंट को भी सुधरने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आवर सेंस इज दैट इट कुड probably happen by the March numbers। जब मार्च के नंबर्स आएंगे तो बोलेंगे यार नंबर्स तो अच्छे हैं, तो वैल्यूएशन और अच्छा लग रहा है, एक आध फॉल मार्च में और आएगा तो वैल्यूएशन और अच्छे लगने लगेंगे। सेंटिमेंट जब चेंज होगा जब लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा ही नहीं है तो आप करोगे क्या? वो कब आएगा? मार्केट में पैसा आएगा, वो कब आएगा? जब FIs वापस आएंगे, that is the time all of us will start feeling up sentiment is very good. So it could happen in May, June, July, I don't know। तब तक पैसा चाइना जा रहा है, we cannot avoid it। China has got all the money। Last 45 days the Chinese market has actually done is higher by 18% from 1st January, जब हम लोग 18% डाउन है, you know। So होते रहता है, बट पिछले साल चाइना अंडर परफॉर्म, नाउ इट इज परफॉर्म। हम लोग कभी 6 महीने बाद पैसा आना शुरू होगा, it will start performing। So I think if you have any intent to invest, talk to your advisors, and I know Rajkot has some very good investors and advisors and brokers, the community is very active। Please identify what you want to buy, whether it's the real thing, it's सही है, genuine है कि नहीं, not because EV में है, solar में है, इसमें ऐसा कुछ मत करना, थोड़ा पैसा लगा रहे हो ढंग से लगाना। But if you invest between now and May, June, July, I don't think you will regret at all। It's of course I don't know anything, it could go wrong, everything can change, but as of now जो data है, I'll leave you with 5 data points। US में US डॉलर इंडेक्स मालूम है आपको? US डॉलर इंडेक्स एक होता है, बीच में 109 110 पहुंच गया था। वो जब भी हाई होता है तो बाकी मार्केट्स को मार पड़ती है। वो 106 हो गया है 109 से, लोगों को ध्यान नहीं गया उसको, 106 के भी नीचे इनफैक्ट आ गया था। यूएस यील्ड आपको मालूम है, बॉन्ड यील्ड, जो यूएस सरकार का जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर जो यील्ड है वो एक्सपेक्टेड था 5 तक जाएगा, वो गया नहीं, इट इज कम डाउन टू 4.28, विच इज वेरी गुड फॉर इक्विटीज। हमारा जो जीडीपी प्रिंट था Q3 का, दैट इज एट 3.5%, प्रीवियस क्वार्टर वाज 0.5। दिस इज हमारा जीडीपी बता रहा हूँ। हमारा जीएसटी कलेक्शन क्यूमुलेटिवली इन द लास्ट 9 months 10 months has been higher than a significant percent higher than the whole year's collection last year। You have the rural consumption numbers that have come। ये तो कुंभ के पहले का, मतलब अभी तक कुंभ का डेटा नहीं आया है, कुंभ से पहले का। ऑफ कोर्स कुंभ इज अ वन ऑफ, ऐसा नहीं है कि, बट कुंभ इज द वन ऑफ, बट यू विल हैव सो मेनी न्यू कुंभ हैपनिंग नाउ। अगले 3 साल में आप लिख लो ये बात, हर जगह पे नया कुंभ हो रहा होगा, महाकुंभ होगा, ऐसा कुंभ, मेगा कुंभ होगा, कुछ तो होगा। मतलब वो नासिक में हो, महाकाल में, उज्जैन में हो, साउथ में किधर हो, लेकिन होगा सही, क्योंकि सबको एक चीज समझ आ गई है कि इंडिया में ये चीज चलती है। सो जो चीज चलती है वो तो हम फिर छोड़ ही नहीं सकते। So religious tourism as a segment is very promising and it will grow because it involves right from the person who earns 20,000 a month to 20 crores a month। सब लोग गए, एक ही जगह गए, राइट। वो 20 करोड़ वाले ने 25 लाख का खर्चा किया, हेलीकॉप्टर से गया, इधर गया उधर गया, ये बेचारा बस में ट्रेन में गया, लेकिन गया तो वहीं है ना। So as a percentage of their earnings everybody is spending। So what I'm trying to say is that US yields have shown numbers which are positive, the bond index is good, GDP print is good, GST data is very positive, rural consumption numbers are very encouraging।
बट दैट डजंट मीन मंडे को मार्केट चलेगा। फिर ये मत बोलना मैंने ले लिया, પેલો आया था एक जन આટલું બધું બોલી ગયા પછી પાછું હવે કહે છે કે ના ના આ તો ચેન્જ બી થાય। GDP, I mean, macros have started improving. The market will not immediately jump back, but it is telling you that we are not in a bad state. वो बोलते हैं ना पेशेंट ICU में था लेकिन रीडिंग्स सारा છે હમણાં, बीपी नॉर्मल છે, शुगर लेवल नॉर्मल થઈ ગયું, પાછી ICU માં જ છે, મેં જનરલ વોર્ડમાં નથી આવ્યા છે। So we might take a month to come to that stage where we are out of danger. But, and it's more, as I said, what is causing the danger? It's sentiment, not valuation anymore. So don't worry about valuations and earnings, that is in place. It is sentiment that has to change. Keep a watch on sentiment. If sentiment changes, then don't wait and don't waste time to invest, because then, as I said, 800 રૂપિયામાં જોયું છે તો નીચે આવ્યો તો 800 જ, હવે 1100માં લેવાય, મન નથી થતું। ભાઈ બીજી વસ્તુ ગોતો ને નથી ચાલી, હમણાં જે નથી પડી એ જોઈએ છે ને પછી નથી ચાલી એ જોઈએ છે। સો વી કીપ લુકિંગ ફોર વોટ ઇઝ નોટ અવેલેબલ, ટિપિકલ હ્યુમન માઇન્ડ, રાઈટ? જે છે એ સિવાય બીજું કાંઈ જોઈએ છે। શોપિંગ કરવા આપણે જઈએ નથી કહેતા યાર બધા કલર છે, લાલ નથી તમારી પાસે, એક જ કલર નહોતો પહેલાં પાસે, અને આપણે લાલ હોત ને બહુ આમાં પ્રિન્ટમાં બહુ મજા આવે લાલ, because it was not there. If it was there, we would have probably not liked it too. So it happens in stocks, because end of the day, stock market is less finance, it's more human behavior, more psychology. So please try to master psychology. I have last 3 years I've been only reading books on psychology. Of course I read on markets also, track market, but it is so evident what is going to happen when you understand how people behave, and you can see that happening every day, whether it's in a Mahakumbh, whether it's in a casino, whether it's in a market, whether it's in a mela, whether it's in a restaurant. Human behavior is very, very, very predictable, right? So don't be worried at all. If you want to do your IPO, please think about it, start planning. It takes about a year to process it. Last time I was here at some other meet, I spoke to some people about IPOs also. You need to plan, you need to make things better and healthier, you know. But personal investment mate, don't be worried. What has happened is happened, it will recover. If the stock is bad, it will not recover, but you can get rid of it at some point. Today is not the good day to get rid of your stocks that are not worked. But there will always be 10-20 stock na portfolio માં 2-4 આઈટમ આવી જ જાય છે, તમે ના બી માગતા તો બી આવી જાય છે, you know, because that time when buying those stocks we don't have much of this thing. Somebody told બહુ સારું છે લઈ લીધું, and don't listen to people on television and buy, okay? I'm telling you that television પર જે લોકો આવીને બોલતા હોય છે, understand the stock but don't buy or sell because somebody said, okay? So the only thing like I do on television is listen to management commentaries. આવે છે મેનેજમેન્ટ વાળા, કંપની વાળાઓ કે ક્વાર્ટરલી રિઝલ્ટ ડિસ્કસ કરવા, અમારું આગળનું આવું છે ને વિઝિબિલિટી છે, ગાઈડન્સ છે ને, અને પેલી CNBC પર બધી છોકરીઓ બધાને સર આમ પેલું છે એટલે પેલો ના બી વિચારતો તો બી બોલી જાય છે। ઘણા બધા મેનેજમેન્ટ વાળા પછી ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યા પછી કહે છે યાર આઈ વોઝ નોટ સપોઝ ટુ શેર માય ફ્યુચર આઉટલુક, દેટ ગર્લ કેપ્ટ ઓન ઇન્સિસ્ટિંગ, મના નહીં કરી શકાય યાર, બોલ દિયા તો બોલ દિયા। સો that is a big advantage. You can hear management of companies that you are interested in, their outlook and all. Take advantage of that, but don't just blindly invest. So this is all that I have to share. Thank you. If you have questions, I'm willing to take for a few minutes, couple of more minutes. Thank you. Vodafone में सर अभी तक बंद नहीं हुआ, तो कुछ तो है इसकी वजह से टिका हुआ है। So it has gone through a severe cardiac arrest. तो ये कब दौड़ेगा, तो इसको अभी धीरे धीरे, अभी योगा कर रहा है, ये कर रहा है, वो प्राणायाम करेगा, फिर जॉगिंग करेगा, तो थोड़ा सा समय है मेरे हिसाब से it is definitely bound to exist a complete like as a third player and not disappear. अगर इसको बंद होना होता तो ये 2 साल पहले हो जाता, बट जो अब चीज़ें इसके लिए साथ हो रही है ऑन द ग्राउंड डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है। हाँ, लेकिन 9 का 19
बहुत जल्दी नहीं आ रहा है इसलिए हम लोग हो रहे हैं, बट 9 से जब शुरू करेगा चलना सर ये 12-13 रुपये हो जाएगा, आप निकल नहीं पाओगे, क्योंकि आप बोले अब 16 का टारगेट आ गया, फिर 30 का, ठीक आपको 12 मिल जाएगा, 12 बहुत जल्दी मिल जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है 12 दोबारा मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। That's it. Do you have any questions? हाँ जी। यस सर, आशीष पारेख हियर। बोलिए आशीष। मंडी की बाजार में इतना ग्लोसी पिक्चर दिखाने के लिए आपको अभिनंदन देता हूँ सबसे पहले। थैंक यू। I found it totally fake. I should be very clear with you. Meanwhile, सर ये USD और INR का जो इक्वेशन चल रहा है, जो मोदी जी आया है तब तो 60 रुपए समथिंग था, जो स्पीड से वो जो गिर रहा है, तो उससे अपनी इकोनॉमी में कोई फर्क पड़ता है? उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए ना। रिस्क ये डॉलर गिरने से कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा होता है, पब्लिक नहीं समझती कि अच्छा होता है। तो 60 रुपए डॉलर 87 हो गया, आपने अप्रूव कर भी बहुत बढ़िया बताया, 2047 वगैरह बढ़िया फैंटाबिलस फिगर्स आते हैं। 2047 में सर यूएसडी का क्या रेट होगा आईएनआर के सामने? अभी हम अफगानिस्तान से कंपेयर करते हैं, वो हमसे महंगा है। आपने हिरासर एयरपोर्ट को बात किया, रोड रास्ते की बैंड बजी हुई है, इसलिए हिरासर से यहाँ तक उनको हेलीकॉप्टर लगाना पड़ता है। जितना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पैसे किया है सब जगह झोल हुई है कांग्रेस से भी पूरी। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, आपको कोई काम ठीक से दिखा, कोई रोड रास्ते जो बन रहे हैं जहाँ करप्शन हो रहा है, जिसकी बैंड बजी हुई है, 2 शब्द उसके बारे में कर रहे हैं। और यूएसडी आईएनआर का जो डेप्रिशिएट मुझे लगता है वो बड़ी बुरी बात है। क्वेश्चन नंबर 2, अभी कंपनी जो है Q1 की रिजल्ट तो कोई सेटिस्फैक्टरी आ नहीं है, एफआईआई को ग्रोथ चाहिए। एफआईआई क्या कितना महत्व रखता है, और वो लोग अगर पूरा अगर एग्जिट हो जाते हैं तो हम कहां रहेंगे, उसके बारे में सच्चाई से विदाउट एनी ग्लोसी फिगर्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसडी आईएनआर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आशीष भाई। देखिए जो यूएसडी आईएनआर का रिलेशनशिप है ना, ये इसमें कोई भी किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं है, ये ग्लोबल चीज है सर। ये यूएस डॉलर कहाँ जाएगा, जो मैंने आपको कहा 109, हाँ नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। इम्पैक्ट ये है कि अगर हमारी रियल वैल्यू अगर आप देखें रुपये की, तो हमेशा वो नीचे ही थी उसको। हाँ नहीं आज़ाद की बात नहीं कर रहा मैं, अभी पिछले 10 साल की बात कर रहा हूँ। नहीं गवर्नमेंट, देखिए सर गवर्नमेंट, वो आपको एक चीज़ सिंपल लॉजिक बताता हूँ। अगर आप और मैं ट्रेडर हैं और हमारी दोनों की करेंसी अलग है, ठीक है, मैं आपसे माल ले रहा हूँ, वो आपको डॉलर में देके लेना है, आप मेरे को जो ले रहे हो वो रुपीज़ में है। सिंपल लॉजिक है, जो जिसका ज़्यादा माल ले रहा है उसकी करेंसी मजबूत रहती है। अभी हमने इतना ऑयल इंपोर्ट कर रहा है जिंदगी भर, पहली बार जाके हम लोग इथेनॉल ले रहे हैं, एनर्जी के लिए हम लोग कोल यूज़ कर रहे हैं। The cost of and why is the government so focused के EV बनाओ? सर EV बनेगा ना तो आपका इंपोर्ट बिल, नहीं मैं आपको वही समझा रहा हूँ सर। मैं आपको वही, आप पूछ रहे हो फिर भी बोल रहे हो बोलो मत, तो मैं आप बोलो क्या बोलना है तो मैं बोल दूँ। नहीं आप बता दो क्या बोलना है मुझे। हाँ सर ये एक सेकंड, ये ऑडियंस, शेयर बाजार का विश्लेषण आपको अगर लगता है 1 घंटे में कहीं भी हो सकता है तो मेरे को भी ले चलना। शेयर बाजार का विश्लेषण टू एन ऑडियंस जो नहीं इन्वेस्ट करते हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं है ये लोग इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं। एक पहला सेशन था कि लोगों से पैसा लेने का है कंपनी में, अभी दूसरा मेरा सेशन है कि पैसा लगाने का है। आपके दोनों में आप माहिर हो, एक में हो गए ना, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको मालूम है कि शेयर बाजार में कैसे करने का। मैं तो बता रहा हूं कि क्यों करना चाहिए, अगर नहीं करा है तो करना चाहिए, अगर कर रहे हो तो ढंग से करो। सो यूएसडी आईएनआर विल स्टिल डेप्रिशिएट फॉर श्योर, इट कैन नॉट स्टे एट दीज लेवल्स फॉर एवर, फॉर टू लॉन्ग। इन फैक्ट एफआईज विल कम बैक बिकॉज दे फाइंड देयर इज पोटेंशियल फॉर रूपी टू अप्रिशिएट। ओके, दे विल सर। एफआईज का आपका सेकंड सवाल होता है, एफआईज का एक टाइम पे 4 साल 5 साल पहले 23% ओनरशिप था इंडियन मार्केट का, आज 16% है। 0 नहीं हुआ है, 16% हुआ है। इफ दे फाइंड दैट इंडियन कंपनीज आर ग्रोइंग एंड वैल्यूएशंस आर रीजनेबल, दे विल कम बैक। अभी उसको चाइना में अट्रैक्टिव ज्यादा लग रहा है, तो वो क्यों आएगा सर? वो जिस दिन चाइना से थक जाएगा उस दिन आएगा वो, तो वो तो हर बार होता है। हम लोग के यहाँ सिर्फ आना, ऐसा हमारे पास कोई विकल्प नहीं, इसलिए हम इंडिया में पैसा लगाते हैं। उसके पास तो बहुत सा विकल्प है, तो वो तो वहीं जाएगा ना जहाँ पे उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा है।
चाइना का डीप सीक के आने के बाद और अलीबाबा ने जो रिजल्ट्स दिए उसके बाद थोड़ा सा झुकाव बढ़ गया है। वो 6 महीने चलता है सर, हर बार चाइना के साथ ऐसे ही होता है, फिर जाके घूम के अटक जाते हैं कि यार चाइना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप पैसा लगा सकते हो निकाल नहीं सकते, दे डोंट अलाउ यू टू टेक मनी आउट। सर मेरे 2 क्वेश्चन सर। हाँ सर, एक तो सर ये था कि now the Indians are allowed to invest in US Yes. in foreign currency. Yes. So is that this is a time where under the scheme of the yeah, LRS, LRS, Yeah. liberal remittance, I can invest in Yes, you can. So should we invest, and if we invest, what is the right way to do that? That is question 1. And second is I just wanted to understand technically what is the dollar index. You said it's very important, but we really don't understand what is dollar index. What is the mechanism like? You said it has come fallen from 109 to 106. the dollar index is an index of how the dollar behaves against all global currencies. Okay. So if it is strong, which means the dollar is strong. Okay. So if other currencies become weak, एक आध नीचे गिरेगी तो डॉलर इंडेक्स में इम्पैक्ट नहीं होगा, बट जो उसके बड़े वाले जो कंपोनेंट्स हैं, यूरो है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, वो सब जापानीज येन है, वो गिरेगा तो इम्पैक्ट पड़ता है। सो वी लुक एट इट फ्रॉम अ कि ग्लोबली डॉलर का विज़िवी अदर करेंसीज क्या हो रहा है। That's all. So that's why it is very important. It's a very easy tool to understand that. On LRS, sir, of course you can invest, you should invest, but you'll need a lot of inputs and advice because US market तो हमसे भी ज़्यादा complex है. But वहाँ पे क्या है, एक चीज़ होती है ETF बोलते हैं उसको. I don't know if you heard of exchange traded funds. हमारे यहाँ बहुत कम है, हमारे यहाँ 4-5 ही हैं जो अच्छे वाले, जो एक निफ्टी का है, जूनियर निफ्टी है, गोल्ड है, सिल्वर है। लेकिन अभी फॉर एग्जांपल मेरे को अगर लगता है कि कॉपर बहुत चलेगा, इफ आई हैव सम व्यू ऑन कॉपर एंड आई हैव डेटा टू प्रूव दैट कॉपर इन द नेक्स्ट 2 years इज गोइंग टू डू एक्सट्रीमली वेल, आई कैन नॉट बाय एनीथिंग व्हिच इज प्योर कॉपर प्ले, बट आई कैन बाय एन इंडेक्स व्हिच इन्वेस्ट इन ऑल कॉपर कंपनीज. देयर इज द इंडेक्स कॉल्ड CCC ETF which I can buy. So there is an index which ETF that invests in data centers worldwide. जब ये डीप सीक आया था ना, जब ये चाइना से आया था कि सस्ते में कर देगा, वो 12.4 पाउंड का था, वो यूके में वो है लिस्टेड, इट वेंट टू अबाउट 10.8 इन जस्ट 2 days. So we bought it because we understand that market, we follow that a bit. वो 10.8 से 2 दिन बाद 3 दिन बाद 13.5 हो गया. So you got 30% return in 3-4 days which you would never get, you know. But वो index है, ETF है, वो मालूम होना चाहिए. So it's much more work. पहले इंडिया को थोड़ा समझ लेंगे तो फिर easy हो जाएगा. But you can invest, you should invest. It's a hedge against your currency also, right? जो currency जो आशिफ भाई बोल रहे हैं कि डॉलर गिर रहा है, रुपी गिर रहा है, तो एटलीस्ट डॉलर में इन्वेस्टेड हो गए तो वो इम्पैक्ट नहीं आएगा. वो भी कवर हो जाता है. Yes, yes. और इंडिया में कुछ कंपनी ETF है जो US कंपनीज में इन्वेस्ट करी है, और how should we कैसे कर सकते हैं इन्वेस्ट? No, so there are some funds. Or some funds which are Parag Parikh fund does invest. You'll have to check with your advisor depending on whether you're doing it for short term, long term. Your taxation will be very different. So US is a bit complex on everything, sir. On everything. मतलब you know how NRIs कितने complex होते हैं. तो आप सोचो market कितना complex होगा. કરન્સી લેવાની 30 દેશોની વાત છે, એટલે ટ્રમ્પ સાહેબ થોડુંક ડોલર ઇન્ડેક્સને સ્ટ્રોંગ રાખે છે એવું મારું બિલીવ છે. એમના માટે તમે કંઈ બે શબ્દો કહી શકશો? ટ્રમ્પ શું કરવા માગે છે, ટ્રમ્પ સાહેબ શું કરવા માગે છે નોર્મલી કોઈને નથી ખબર પડતી. સો I really don't have much of this thing, but it is in his favor to keep the dollar higher. It is favorable for him. એટલે કરશે, ટ્રાય કરશે. he is trying all this inflation ઘટાડવાનું, debt. You know, the US has it's a country with the maximum amount of external debt. US, imagine, has the maximum amount of debt, and India is number 10 in that list. So but we feel that US, because they could print dollars, they kept on borrowing, printing, and that repayment, only servicing that debt, જે વ્યાજ ભરવાનું આવે છે ને, that is $1 trillion, which is more than their annual budget for defense, which is $865 billion. So unless the dollar becomes strong and they can reduce debt,
they have no future. No future in the sense they have a huge problem at hand. એટલે that is the reason why he is trying, but I don't know whether he will achieve this by taking people out of workforce and બધું જે કરે છે ને એ થોડુંક મેચ નથી થતું, એટલે હમણાં નથી થતું, એટલે ક્લેરિટી છે નહીં. અને એમની એક બહુ ખાસ વસ્તુ છે, જ્યારે એ કન્ફ્યુઝ હોય છે ને બીજાને કન્ફ્યુઝ કરી દે છે. સો હી વિલ ડાયવર્ટ યોર અટેન્શન ટુ સમથિંગ એલ્સ. ઓકે, સો યુક્રેનમાં તમારું ધ્યાન દોરાવશે, સમથિંગ એલ્સ વિલ ડુ વિચ ઇઝ, બટ યુ આર રાઇટ, it is something which they are in favor of. So okay, I just want to leave last one this thing. I don't know, time પૂરો થઈ ગયો હશે ને. So जो विश्लेषण की जो बात करी इन्होंने स्टॉक मार्केट के विश्लेषण की, उसमें मैं एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक गुरु मंत्र जो मुझे समझ आया, जिससे मेरा पैसा बना है इतने सालों में, और बहुत सारे मेरे साथ आसपास के लोगों को भी मैंने वैसे ही देखा है, इससे सीखा है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में करते हो ना, तो उस कंपनी के अर्निंग्स का अनुमान लगाने की आप मास्टरी सीखो. आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कंपनी क्या अर्न कर सकेगी उसकी मास्टरी आप सीखो. प्रोजेक्ट करना, चाहे उसके लिए एक्सेल बनाना पड़े, इंडस्ट्री समझना पड़े, कॉम्पिटिटर समझना पड़े, जो समझना पड़े. अगर आपको कंपनी ऐसी दिखती है जो अगले 5, 6, 7 साल में 25% कैगर पे ग्रो हो सकती है, शेयर प्राइस की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, डोंट लुक एट द शेयर प्राइस, बट इन्वेस्ट इन दैट कंपनी. शेयर प्राइस आगे पीछे घूम के उसको मैच करेगा ही करेगा. बहुत सिंपल लॉजिक है कि आप कंपनी कोई भी बिजनेस को मिलोगे तो आपको हर बिजनेस अच्छा लगने लगता है. किसी ने बोल दिया अच्छा है कि HL बहुत सारो है, भाव है, भाव से कोई लेना देना ही नहीं है सर. भाव तो सेकेंडरी चीज है, भाव तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है. हमारे कंट्रोल में तो क्या है, समझना अर्निंग्स है, समझ रहे आप. सो भाव बनता है PE मल्टीपल से, सेंटिमेंट से. लोग उसके लिए क्या भाव देने रेडी है, बट उसकी वैल्यू तो अर्निंग्स ही है ना. जो कमा सकता है वही है, वो तो फिक्स्ड है. सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि जो स्टॉक मार्केट का सारा विश्लेषण इस बाइबल पे इसका ये उस पे चलता है कि आपने कंपनी कोई देखी, उसका अर्निंग्स निकालना शुरू कर, देखना शुरू कर. नॉट पास्ट, फॉरगेट पास्ट से सीखोगे आप कि भाई इसने ऐसा 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 लास्ट 10 साल में किया है, 5 साल में किया, आगे क्या करेगा ये. वो जिस दिन आपको मास्टरी आ जाएगी ना, यू विल बिकम अ स्टॉक पिकर. क्योंकि फिर आपके पास ऐसी कंपनी आ जाएगी जो 25-26% कंपाउंडेड ग्रो हो रही है, और अगर वो ग्रो हो रही है तो आपका स्टॉक भी ग्रो होगा. और 26% पे कंपाउंडिंग करोगे तो 10 साल में पैसा कितना होता है, 10 गुना. 3 साल में 2 गुना. 26% आपको चाहिए. तो एक बेंचमार्क रखो, किसी को 20 अच्छा लगता है, किसी को 26 लगता है, किसी को 30 लगता है. मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में 26% ग्रो होने वाली कंपनी बहुत है, मतलब ढूंढना पड़ता है. लेकिन सो वो समझने के लिए आपको, हाँ नहीं इतने सारे एग्जाम्पल आपके सामने है. मैं तो फिर वही बोलूँगा जो जिन्होंने बनाया है. आप इंडिगो की मैं बात कर रहा था, इंडिगो हैज़ constantly grown at much higher rates than even 26%, and it could still continue to grow from here. अब उस हिसाब से इंडिगो का शेयर हो सकता है 3 साल में 10,000 रुपये हो जाए, क्योंकि वो ग्रो हो रहा है 27, 28, 29% पे. मतलब आप ये देखो ना, आप कनेक्ट नहीं करें. अभी क्या हो रहा है, वो शेयर का भाव से हम लोग बायस हो जाते हैं. शेयर का भाव कितना है, फर्क ही नहीं पड़ता. अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उल्टा एग्जाम्पल देता हूँ. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स करके कंपनी है, सुना है? भेल क्यों फेल हुआ, मतलब उसमें कहाँ था, उसका भाव कितना गया था, वो सस्टेन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अर्निंग्स नहीं है. अर्निंग्स ही नहीं है तो ग्रो, मतलब शेयर का भाव कैसे ऊपर तक आप इन्फ्लेट करके रखोगे. सो व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि कंपनी का अर्निंग्स कहाँ से आने वाला है, कितना आने वाला है, क्यों आने वाला है, क्यों नहीं आने वाला है, एंड इट इज ऑल अवेलेबल. I mean, you can do all this analysis without being a chartered accountant. इसमें कोई chartered accountancy की ज़रूरत नहीं होती. ये बहुत कॉमन सेंसिकल चीज़ है. पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो 1 स्टेप बिहाइंड, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा. ये कंपनी बनाती क्या है, क्या रॉ मटेरियल लेती है, क्या आउटपुट देती है, बस, और क्या प्रोसेस फॉलो करती है, उसका कॉस्ट क्या है.
जिस दिन आपको ये समझ आ गया ना कि कंपनी का बिजनेस मॉडल, अभी जैसे विनेश भाई का वो बोल रहे हैं बेयरिंग्स बनाते हैं, अभी बेयरिंग से बहुत टाइप के होते हैं, बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, नीडल बेयरिंग, वो आप समझो तो सही, उसमें भी मेटलर्जी अलग अलग होता है, एसएस का होता है, इसका एमएस का होता है, टाइटेनियम कोटेड होता है, ये कॉम्पोजिट है, कार्बन है, कितना सब है। तो आपको अगर बेयरिंग समझ आएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये बिजनेस कैसे चलता है। सो द पॉइंट इज, हर बिजनेस को समझने के लिए जो एफर्ट लगता है ना, वो अगर आप डालोगे तो अर्निंग्स समझ आएगा, और अर्निंग समझ आया तो कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो आपको पैसा कमाने से रोक सके। बट हाउ यू मेक अर्निंग्स, अंडरस्टैंड अर्निंग्स इज व्हाट यू नीड टू कीप रिसर्चिंग एंड कीप लर्निंग फ्रॉम समबडी। अब वो मैं इस ऑडियंस में उसके लिए मेरे को क्लास मतलब बोलते हैं ना वैसे लगानी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। वो अभी वो 1 घंटे में सर आप इतने अच्छे मूड में आए हो, कहाँ ये सब करने का टाइम मिलेगा। बट कभी चांस लगे तो आप उसको, किसी से भी मिलो तो उसको स्टॉक मत पूछो, उसको बोलो आप अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट करते हो ये सिखा दो मुझे। सिंपल, समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? कंपनी से मिलोगे तो उससे ये समझेगा कि चलो इस साल का ईपीएस आपका इतना है, આવતા વર્ષે કેટલું થશે, કેમ થશે, કેમ નહીં થાય. So that's what you have to do. Yeah, is that clear? Thank you, sir. Kanika Parekh.